कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स थे अभी हमने जो पहले पढ़े थे वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, जैसा कि इंक्लूड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दुनिया के और हिस्सों में। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सबसे पहला अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रोकता है लेजिस्लेचर को ऐसे कानून बनाने से जो कि रिलीजन के एस्टैब्लिशमेंट को क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट दे रहा हो या फ्री एक्सरसाइज जो रिलीजन की है उसे रोक रहा हो। यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेचर किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकता, ना वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यूएसए में सेपरेशन जो स्टेट और रिलीजन का है उसका मतलब यह है कि ना तो कभी स्टेट ना रिलीजन अफेयर्स जो भी एक दूसरे की हैं उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक आप इमेज देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि यूएस में ज़्यादातर चिल्ड्रन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं उनका जो स्कूल डे की शुरुआत होती है वो प्लेज होती है एलिगेंस की। ये प्लेज जो है इसमें कुछ वर्ड शामिल है, अंडर गॉड। ये जो है एस्टैब्लिश करी गई थी 60 साल पहले कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उसमें स्टूडेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि वो जो है प्लेज को रिसाइट करें अगर वो उनके रिलीजियस बिलीव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है। इसके बावजूद कई सारे लीगल चैलेंजेस जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे फ्रेज को अंडर गॉड, ये कहते हुए कि ये वायलेट करता है सेपरेशन चर्च और स्टेट के बीच में, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो वो लोगों को गारंटी करता है। तो ये जो ऊपर फोटो दिखाई है ये दिखाया गया है कि स्टूडेंट्स जो है प्लेज ऑफ एलिगेंस जो है गवर्नमेंट स्कूल में ले रहे हैं यूएस के अंदर। एक और तरीका है जिससे इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट होता है या अलग है, डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग जो सेकुलरिज्म की है, जैसा कि यूएस में प्रैक्टिस करी जाती है। ये इस वजह से है कि जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन रिलीजन और स्टेट के बीच में है अमेरिकन सेकुलरिज्म में, वहीं इंडिया में सेकुलरिज्म जो स्टेट है उसमें क्या है कि वो दखलंदाजी कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में। अमेरिका में बिल्कुल नहीं कर सकते, इंडिया में कर सकते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दखलंदाजी करता है, इंटरवीन करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ताकि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जा सके। इंडियन सेकुलरिज्म कहने के लिए जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है रिलीजन से, तब भी वो एक अपना सिद्धांत के तौर पे डिस्टेंस मेंटेन करता है रिलीजन से। सेम ही रिलीजन भी स्टेट से अपनी एक दूरी बना के रखता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंटरफेरेंस अगर रिलीजन में होती है स्टेट के द्वारा तो वो जो है पूरी तरह से आइडियल्स पर बेस्ड होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। ये जो है आइडियल्स यानी विचार जो है, विचारधारा, ये सर्व करनी चाहिए एक स्टैंडर्ड के तौर पे, जिससे हम ये जज कर सकें कि स्टेट जो है क्या वो सेकुलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है या नहीं। जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर है और कई तरीक़ों से काम करता है ताकि रिलीजियस डोमिनेशन रोका जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स जो कि आधारित है इन्हीं सेकुलर प्रिंसिपल्स पर। ये आसान नहीं है कहना कि कोई भी वायलेशन नहीं होता इन राइट्स का इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि ऐसे जो वायलेशंस हैं वो बहुत जल्दी होते हैं और हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म चाहिए जो इसको रोक सके होने से। जो नॉलेज है कि ऐसी राइट्स एग्जिस्ट करती हैं ये हमें कहीं ना कहीं संवेदनशील बनाती हैं वायलेशन के प्रति और हमें एक तरह से एनेबल करती हैं कि हम एक्शन ले सकें जब भी इस तरह के वायलेशन होती। अब जैसे फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक लॉ पास करी, उसमें स्टूडेंट्स को बैन किया गया कि वो कोई भी ऐसा कॉस्पिशियस रिलीजियस या पॉलिटिकल साइन या सिंबल जो है, जैसे इस्लामिक हेड स्कार्फ है, जूइश स्कल कैप है या बहुत बड़े बड़े क्रिश्चियन क्रॉसेज हैं, ये पहनकर नहीं आएंगे। ये लॉ जो है उसने बहुत ज़्यादा विरोध का सामना किया इमिग्रेंट से, जो ज़्यादातर पहले की जो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज थी, अल्जीरिया, तुनीशिया और मोरक्को की, वहाँ से थी। 1960s में फ्रांस को एक शॉर्टेज जो है वर्कर्स की वो फेस करनी पड़ी और इसलिए उसने प्रोवाइड करे वीज़ा को इन इमिग्रेंट्स को कि वो जो हैं आए और काम करें कंट्री में। जो डॉटर्स थी इन इमिग्रेंट्स की वो ज़्यादातर हेड स्कार्फ पहनती थी जब स्कूल को अटेंड करती थी, पर जब से ये नई लॉ पास हुई उनको जो है स्कूल से निकाल दिया गया, इसलिए कि वो जो है हेड स्कार्फ पहन के आती हैं। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।